गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मैं पहुंचा हूं मां बाला सुंदरी मंदिर। अभी हम सबसे पहले पहुंचे हैं ध्यानु भगत के मंदिर। यहां पर दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको मां बाला सुंदरी के भव्य दरबार के दर्शन कराऊंगा। और अगर माँ की इच्छा हुई तो मैं आपको माँ बाला सुंदरी के लाइव दर्शन भी करवाऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल बटन प्रेस करोगे तभी आप नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकोगे। ध्यानु भगत मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुँचे हैं महादेव के मंदिर। यह भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर भगवान भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन होते हैं। और ये है आपके सामने महादेव के मंदिर का दृश्य। और अभी अभी हमें हनुमान जी के एक रूप के दर्शन हुए। ये यहाँ की मार्केट का कुछ ऐसा दृश्य है। बहुत सारे श्रद्धालु गुप्त नवरात्रि में भी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी हम माँ के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। ये है कुछ ऐसा माँ के भवन का नज़ारा। जय माता दी। अभी मैं संध्या आरती में पहुँचा हूँ। माँ के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात माता का प्रसाद लंगर ग्रहण करेंगे और रात को यहीं पर धर्मशाला में रूम लेके विश्राम करेंगे। और फिर हम आपको अगले दिन सुबह माँ के भव्य दरबार के दर्शन कराएंगे। ये है माँ शेरावाली, जो अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती है। तो सब एक बार मिल के बोलिए जय माता दी। अभी हम माँ कालरात्रि के दर्शन कर रहे हैं। जय माँ कालरात्रि। सुबह हो चुकी है और अभी हम सुबह आरती में माँ के दर्शन करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। आप सुबह के समय ऐसा कुछ नज़ारा देख सकते हैं माँ के भवन का। कितना ही सुंदर और भव्य नज़ारा। यहाँ पर आकर ऐसा मन होता है कि दोबारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ये है माँ शेरावाली की सवारी, जिस पर बैठकर माता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ये हमेशा माता के साथ रहता है। माँ बाला सुंदरी के दर्शन करने के पश्चात अभी हमने ललिता माता दर्शन करने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है। यह ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर के करीब रहेगा। हमने अभी सुबह 7 बजे के करीब चढ़ाई शुरू करी है और देखते हैं कितने टाइम में हम ऊपर पहुंचते हैं। नवरात्रि के समय में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ ललिता माता की यात्रा करते हैं और ऑफ सीजन में बहुत कम लोग ही माता की यात्रा करते हैं। यह लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है और चढ़ाई कठिन है, और फिर भी भक्तजन माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर चढ़ते जाते हैं और फिर माता के दर्शन करते हैं। ये कुछ यहाँ के लोकल लोग अपनी
बकरियां चरा रहे हैं। चारों तरफ एकदम शांत वातावरण। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। आज सुबह से ही बहुत गर्मी हो चुकी है, टेम्परेचर भी बहुत है, इसलिए थोड़ा दूर चलने के बाद ही थकान महसूस हो जाती है और बहुत पसीना आ रहा है। इसलिए गर्मियों के समय में जब भी आप इस यात्रा को करते हैं तो सुबह के समय में करें और प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अंदर ही ये यात्रा करें, क्योंकि चारों तरफ घना जंगल है और भी जानवर भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन द्वारा जो निर्धारित समय दिया गया है उसके अंदर ही ये यात्रा करें, क्योंकि इस यात्रा में घने जंगल मिलते हैं। इसलिए इस यात्रा को करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए। कोई भी यात्रा जो जंगलों से होकर की जाती है उसमें हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रुप में ही यात्रा करनी चाहिए और हमारे पास आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कई बार आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं होते। तो ये हमें आवश्यक साधन पहले से ही लेकर चलना चाहिए। जब भी आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि मौसम साफ़ है। अगर बरसात वाला मौसम है तो आप इस यात्रा को न करें, क्योंकि रास्ता कच्चा है और रास्ते में फिसलन भी बहुत होती है। तो इसलिए बरसात के समय में इस यात्रा को न करें। इस ट्रैक पर शुरू में लगभग 2.5 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता है और उसके बाद आखिर में ये पक्का रास्ता आता है और उसके बाद सीढ़ियाँ आती हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर हम माता ललिता देवी के मंदिर में पहुँचते हैं। जय माता दी। फाइनली अभी हम माता ललिता देवी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अभी हम माँ ललिता देवी के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम नीचे की ओर चल देंगे। ये यात्रा क्यों की जाती है? ऐसी मान्यता है कि जब भी आप माँ बाला सुंदरी की यात्रा करने के लिए आते हैं तो आप माँ बाला सुंदरी के दर्शन करने के पश्चात ललिता माता के दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि माँ बाला सुंदरी की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब आप ललिता माता के दर्शन करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माँ बाला सुंदरी माँ ललिता देवी आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। जय माँ बाला सुंदरी, जय माँ ललिता देवी। ललिता माता के दर्शन करने के उपरांत अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ चुके हैं और अभी हमारे सामने त्रिलोकपुर गांव का एक सुंदर और मनोरम सा दृश्य है। जय माता दी।